नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे योगिक स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कमर दर्द के लिए योगासन अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें साइटिका, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस सभी प्रकार के जो कमर दर्द हैं उसमें आपको ये अभ्यास बहुत ही आराम देने वाला है। तो ये जो आसन हैं, सारे आसन ज़्यादातर बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग के आसन हैं। जो आपके बैक में पेन होता है, जो नर्व्स आपकी हड्डियों के बीच में दबने लगती हैं, जो स्पंजी पार्ट होता है, जो दोनों किसी भी हड्डी के बीच में एक कार्टिलेज होती है, जो एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो घिसने लगता है और वो कम होने लगता है। तो उसके बीच से जाने वाली जो नर्व्स, जो आपका संवेदना यहाँ से दिमाग तक पहुँचाती है, वो दबने लगती है। तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे साइटिका का पेन होता है, इस तरह का दर्द होने लगता है। या फिर मसल्स भी दबने लगती हैं, जो लिगामेंट कमज़ोर होने लगते हैं। पर आप अच्छे से अगर इसको करेंगे, लगातार करेंगे, प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस के साथ, मतलब आपका शरीर में कहाँ क्या महसूस हो रहा है, श्वास कितनी जा रही है, आ रही है, आप लगातार ये अभ्यास करिए और आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। जॉइन योर पाम्स। एक लंबी गहरी श्वास भरिए, ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ हाथों में घर्षण करिए, चेहरे पर लगाएंगे, गर्माहट उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करता है और हमें योग अभ्यास के लिए तैयार करता है। हाथों से स्टार्ट करेंगे, हाथों को आगे करिए, मुट्ठी बंद करके सीधी दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा में 5 4 3 2 1। कंधों का स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए अपनी कोहनियों को, जितना ऊपर उठा सकते हैं। फिर पीछे की तरफ खोलते हुए पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको कंधों में, आगे चेस्ट में। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 3 4 5, उल्टी दिशा में इसी प्रकार पीछे की तरफ हथेलियों को मिलाइए कमर के पीछे, एक्सहेल डाउन। 5 4 3 2 1। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अब। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा में। 5 4 3 2 1। पैरों को सीधा करिए, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी तरफ पंजों को खींचना है, थोड़ा जोर से, घुटनों को दबा के रखिए नीचे। श्वास छोड़ते हुए आगे 5 बार। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज सीधी दिशा में पैरों को घुमाना है। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा में घुमाएंगे इस बार। 5 4 3 2 1। सीधे पैर को, राइट लेग को फोल्ड करके राइट नी के पास रखेंगे, एंकल अपना एडी। हाथ को पीछे रखिए, कंधों को खोल के रखिए, ओपन योर चेस्ट, कमर गर्दन सीधा। बस धीरे धीरे ऊपर नीचे अपने घुटने को हिलाइए फ्रीली। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी जंघा से पैर को पकड़ेंगे, हाथों को इंटरलॉक करिए, कमर सीधा रखते हुए इनहेल के साथ श्वास भरते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल डाउन। 1
2 3, श्वास भरिए और छोड़िए, 4 5, दूसरे पैर से करेंगे। पहले अपने एड़ी को घुटने के पास रखिए, जांघ के ऊपर, और अपने घुटने को ऊपर नीचे हमारे हिप जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक तरह से कहेंगे ग्रीस होती है हमारे जॉइंटों के बीच में, वो कम हो जाती है दबाव के कारण, बढ़ती उम्र के कारण, हमारा खान पान गलत रहता है, तो उस वजह से करते रहिए। 6 7 8, उंगलियों को इंटरलॉक करिए अपनी जांघ पे। इनहेल करते हुए पैर को सीधा करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1 2, श्वास का बहुत बड़ा रोल है। लंबी गहरी श्वास भरिए और आप कनेक्ट रहेंगे अपने जिस भी योग अभ्यास से करते हैं, चाहे घुटने के लिए, कमर के लिए, हाथ के लिए, तो आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे बनी रहती है और वो आपके शरीर का हिस्सा जल्दी से ठीक होने लगता है, एक सकारात्मक, एक दृढ़ विचार के साथ। पैरों को मिला के रखिए, तितली आसन करेंगे, कमर गर्दन सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को सुखासन में रखिए, अपने दाहिने हाथ को अपनी साइड में रखिए, कोहनी को नीचे रखिए, और बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर, साइड को स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन में थोड़ा स्ट्रेच आएगा, कमर की मसल्स में स्ट्रेच आएगा। ब्रीद 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट साइड, सीधे हाथ को अपने कान के ऊपर सीधा। ब्रीदिंग 1 2 3 4 5। इनहेल, कम अप, सेंटर। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम पहला आसन करेंगे, मार्जरी आसन। अपने घुटनों में कूल्हों के जितना और हाथों में कंधों के जितना गैप रखिए। श्वास भरते हुए सर ऊपर, कमर को नीचे ले जाएंगे और कंधों का भी मूवमेंट करना है। जब श्वास भरेंगे, आपके जो स्कैपुला बोन है कमर के पीछे, वो दोनों पास में आएंगी। श्वास छोड़ते हुए कमर को एकदम कुबड़ की तरह ऊपर निकालना है और हिप्स को अंदर की तरफ टाइट करना है। श्वास भरते हुए टेल बोन को बाहर लेके जाएंगे, सर ऊपर। 10 बार करेंगे। 1, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम भुजंग आसन करेंगे। हाथों को थोड़ा आगे रखिए, कमर को नीचे, अपनी जंघाओं को नीचे रखिए। आप हाथ को बेंड भी कर सकते हैं इस तरह से, आप कोहनी भी रख सकते हैं नीचे, सर्पासन भी कर सकते हैं, या फिर भुजंगासन अगर आप कर पाते हैं, पूरा हाथों को सीधा करके। इसको हम 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। अपने कंधों को पीछे की तरफ खोलिए और हाथों को नीचे दबाइए, सर को पीछे रखिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह ढीला छोड़िए। 1 2 3
6 7 8 9 10। यहीं से पीछे देखिए, अपनी सीधे राइट हील पे देखेंगे और अपने राइट शोल्डर को पीछे की तरफ खोलेंगे। दाहिने कंधे को पीछे की तरफ खोलिए और दाहिनी एड़ी पर देखते रहिए लगातार। ब्रीदिंग 1 2, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ त्रियक भुजंगासन। अपने बाएं कंधे को पीछे की तरफ खोलिए और पीछे देखते रहिए अपनी बाईं एड़ी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने घुटनों पर आइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। चाइल्ड पोज, बालासन। 1 2, एड़ियों को अपने हिप के पास रखिए और पंजों को मिला के। 3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर आइए, घुटनों में कूल्हे के जितना, हिप जितना डिस्टेंस, और पैरों में भी। पैर के पंजों को नीचे रखिए। हाथ को अगर आप अपने एड़ी पर रख के अपने हिप को आगे पुश कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने हाथ को कमर पे रखिए, कोहनियों को पास में लाइए, कंधों को खोल के रखिए। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। श्वास भरिए और छोड़िए। 1, गर्दन को एकदम ढीला छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आराम से बैठिए। एक लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। पैरों को सीधा करेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। अपने दाहिने घुटने को अपने पास में मोड़िए, अपने चेस्ट के पास लेके आइए। दाहिने हाथ को पीछे रखेंगे और बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के बाहर लाएंगे और कोशिश करेंगे अंदर वाला जो आपका कंधा है उसे बाहर लाएं और जो पीछे है उसको और थोड़ा सा पीछे खोल पाए आप। पीछे की तरफ देखते रहिए, श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए इसी प्रकार हम दूसरी साइड करेंगे। इस बार अपने लेफ्ट नी को अपने पास फोल्ड करिए और लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को अपने घुटने के बाहर। हल्का सा अपने घुटने को आप अंदर पुश कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधा, पीछे की तरफ देखते हुए लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3, पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे। 4 5 6 7 8
9, 10। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। पैरों को बेंड करिए, घुटनों को अपने पास बेंड करिए। अपने सीधे पैर को, राइट फुट को, हील को साइड में रखना है अपने हिप के पास, दूसरे साइड, और लेफ्ट फुट को अपने नी के पास रखना है, इस तरह से। अब दूसरी साइड में आप ट्विस्टिंग करते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरना है और छोड़ना है। एक बार मैं सामने से भी आपको दिखाता हूँ। तो पहले सीधे पैर को अपने उल्टे हिप के पास में, लेफ्ट हिप के पास में, राइट हील को इस तरह से रखिए, नीचे से निकाल के, अपने लेफ्ट पैर के नीचे से निकाल के, और अपने अब लेफ्ट पैर को राइट नी के पास रखिए, जो नीचे वाला है इसके पास। अब अपना लेफ्ट हैंड पहले पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड घुटने के पास लाएंगे और घुटने को अंदर की तरफ हल्का सा पुश करेंगे। पीछे वाले कंधे को खोलते रहिए, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने घुटने को पकड़ सकते हैं अगर आप पकड़ पाए तो। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल, रिलीज। चेंज करेंगे। इस बार लेफ्ट फुट नीचे रहेगा और राइट फुट ऊपर। बहुत सिंपल है। लेफ्ट फुट को नीचे रखिए, हील हिप के पास में रहेगी और ऊपर वाला पैर आपके घुटने के पास रहेगा, जंघा की साइड। इस बार राइट हैंड को पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड को घुटने के पास रखिए और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1, कोशिश करिए कमर गर्दन सीधा रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। अब हम पेट के लेट के करने वाले आसन करेंगे। अब हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे। सर्पासन से स्टार्ट करेंगे, जो हमने भुजंग आसन किया था, हाथ सीधे करके। अभी अपनी एल्बो को ड्रॉप करिए, कमर को सीधा रखिए, ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। श्वास, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अपनी पूरी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दीजिए पूरा। हाथों में आपका जोर रहेगा, आपके ऊपर वाले पार्ट का, बॉडी पार्ट का। श्वास भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से अपनी कोहनियों को मिलाइए और दोनों हाथों को, हथेलियों को मिला के अपने चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां गालों पे। इसको बोलते हैं हम मकर आसन। इस तरह से कोहनियों को मिलाइए, पंजों को, पैरों को मिलाइए, पीछे की तरफ पंजे पॉइंट करते हुए पूरी तरह अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़िए। श्वास भरिए और छोड़िए। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम शलभ आसन करेंगे। पहले हाथों को अपनी रिब्स के पास, अपनी छाती के पास साइड में रखिए। ऊपर की तरफ सर को उठा के रखेंगे। पैरों को, दोनों पैरों को उठाइए मिला के। श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करिए। 5 लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। दूसरा वेरिएशन करेंगे इसका। हाथों को जंघा के नीचे रखिए, दोनों हाथों को, हथेलियों को नीचे की तरफ। पैरों को उठाइए, अपनी ठुड्डी को नीचे रखिए। 1 2। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। एक लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार फिर करेंगे हम इसको। श्वास भरते हुए पैरों को उठाइए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथों को अपने सामने रखिए, गर्दन को एक साइड करके लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। धनुरासन करेंगे। अपने पैरों को फोल्ड करिए। एड़ियों से नीचे पैर को पकड़ेंगे, एंकल के नीचे। श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को उठाइए और पैरों को ज़्यादा नहीं उठाना है, बस इतना ही, ताकि आप लंबी गहरी श्वास भर सकें और छोड़ सकें। 1 2। श्वास भरने छोड़ने के साथ आपके रिब्स में जो श्वास अंदर जाती है फेफड़ों में, तो आपकी रिब्स एक्सपेंड होती है। जो स्पाइन की वर्टिब्री एक दूसरे से जुड़ी है वो खुलती है, उनके बीच में गैप बनता है। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत आरामदायक होता है। श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। 6 7 8 9 10। हाथों को अपने सामने रखिए। आराम से सर को नीचे रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। हाथों को साइड में रखिए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए आराम से वज्रासन में बैठिए। अब हम पीठ के बल लेट के आसन करेंगे। पैरों को सीधा करिए, पैरों को थोड़ा हिलाइए डुलाइए, रिलैक्स करिए। 1 2 3 4 5। आराम से एक साइड करवट लेते हुए लेट जाएंगे। पहले हम अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। एक घुटने को, राइट नी को अपने हाथों में इंटरलॉक करिए और अपनी चेस्ट के पास लेके आइए। दूसरा पैर अगर आप उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नीचे रख सकते हैं। श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2। कूल्हे की सारी मसल्स, हिप की जितनी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करिए। पैर की जितनी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करिए। श्वास भरने और छोड़ने पे ध्यान देना है। लंबी श्वास भरिए, छोड़िए। 3 4 5
6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करिए। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को बेंड करेंगे। फिर से एक लंबी श्वास छोड़िए और पैर को अपने पास खींचिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करिए, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अब हम मरकट आसन करेंगे। दोनों पैरों को बेंड करिए, हाथों को, उंगलियों को फंसाइए और सर के नीचे रखिए। दोनों पैरों को मिला के रखना है, घुटनों को मिला के रखना है। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सीधी दिशा में राइट साइड ड्रॉप करिए और आपको उल्टी दिशा में देखना है। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को दूसरी साइड और सर को दूसरी साइड। श्वास भरते हुए बीच में इसी तरह से 10 बार करेंगे। 2 3 4, कमर को एकदम ढीला छोड़िए। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3। अब हम दूसरा इसका वर्जन करेंगे। हाथों को अपने साइड में खोलिए। सीधे पैर को, राइट लेग को ऊपर उठाइए और इसको लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में रखेंगे। अगर आप पैर सीधा नहीं रख सकते हैं, थोड़ा बेंड करके रख सकते हैं। देखना है आपको दूसरी साइड। राइट पैर से आप कर रहे हैं, आपको लेफ्ट साइड देखना है। ब्रीदिंग करते रहिए। 1, कमर को सीधा एकदम रिलैक्स छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए अब दूसरे साइड में करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाइए, लेफ्ट लेग को राइट साइड ड्रॉप करेंगे, दाहिनी साइड, और बाईं साइड देखते रहेंगे। 1 2, ब्रीदिंग करते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए बीच में आइए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अपने घुटनों को बेंड करके रखेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप। हाथों को साइड में रखिए, पैरों के साइड। श्वास भरते हुए सेतु बंदासन करेंगे। कमर को ऊपर उठाना है, यहीं रोक के रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार फिर से करेंगे हम। श्वास भरने के साथ ऊपर उठाएंगे। अब कंटिन्यू ब्रीदिंग, लगातार लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3
4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अब दोनों पैरों को अपने सीने के पास लाएंगे। पवन मुक्तासन पर सर नहीं उठाना है। अपने पैरों को पेट के पास लाइए और लेफ्ट साइड, राइट साइड, दाहिने और बाएं साइड इस तरह से आपको रोलिंग करना है, करवट लेना है, आधा आधा। जब आपकी कोहनी नीचे टच हो जाए बस उतना ही। कमर को एकदम रिलैक्स रखिए। 10 बार करिए ऐसे। 1 2, नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को एकदम सीधा करिए। हाथ की हथेलियाँ ऊपर की तरफ। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। दाहिनी साइड करवट लेते हुए आराम से हाथ की सहायता से ऊपर बैठेंगे। अगर आपकी कमर में दर्द है, कभी भी सीधा नहीं उठना है आपको, एकदम लेटे हुए बस ऊपर उठ गए। एक साइड, किसी भी साइड, लेफ्ट या राइट साइड टर्न हो जाइए और फिर उठिए आराम से। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम में कुछ श्वास की होल्डिंग करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से, बाई नोस्ट्रल से अंदर 3 से 5 काउंट तक आपको अंदर होल्ड करना है। इसको नाड़ी शोधन में काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5। राइट से छोड़िए। इस बार बाहर रोकेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर आप 5 तक काउंट कर पाते हैं बहुत अच्छा है। 6 7 8 9 जितना भी कर पाए। श्वास लंबी जानी चाहिए। श्वास बस छोटी नहीं होनी चाहिए, जीवन छोटा हो जाता है। फिर से एक बार श्वास भरिए, रोकिए। 1 2 3 4 5 और दूसरे नोस्ट्रल से छोड़िए। 1 2 3 4 5। आपकी क्षमता के अनुसार श्वास भरिए। 5 से 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे, आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, आपके शरीर में कांति आने लगेगी, चेहरे पर चमक आने लगेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके सेल्स लंबा जिएंगे, जिसकी वजह से आपकी उम्र कम दिखेगी। ध्यान अपनी श्वास पर लगा कर रखिए। ऐसा ना हो श्वास आपकी यहाँ चल रही है और दिमाग आपका कहीं और चल रहा है। शारीरिक जागरूकता, मानसिक जागरूकता। करते रहिए। इसी प्रकार 3 मिनट होने के बाद आराम से बैठिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों की शुद्धि कर देता है। 1 से 3 महीने के अंदर अगर आप लगातार 5-5 मिनट सुबह दोपहर शाम करते हैं, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज आपकी, चाहे हार्ट ब्लॉकेज है, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक रोग है, सब दूर हो जाता है। बशर्ते बस आपको करना है, सुबह दोपहर शाम। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद। हरि ओम।